अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें नेक्स्ट हमारी टॉपिक है एंटी कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक। प्रीवियसली जो हमने कोलिनर्जिक एजेंट्स डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, मतलब वो पैरासिम्पैथेटिक वाली एक्टिविटी दिखा रहे थे, जबकि अब एंटी कोलिनर्जिक्स जो होंगे वो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करने वाले। ये जो है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, उनका रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर रहे होते हैं। मेनली अफेक्ट करते हैं हार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, GI ट्रैक, ब्लैडर, आए, इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जितने भी मतलब पैरासिम्पैथेटिक वाले साइट्स थी उन पे जाके ये काम कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। एंटी कोलिनर्जिक्स और कोलिनर्जिक एक दूसरे के टोटली अपोजिट इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। मेजर रिस्पॉन्सेज इसके क्या आते हैं? GI मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, उसके अलावा जो है सलाइवा कम बनना शुरू हो जाता है, और प्यूपिल की डायलेशन होती है, माइड्रेसिस हो जाती है, इसके अलावा पल्स रेट बढ़ जाता है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारे पास फर्दर दो में डिवाइडेड है, मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट और निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। मस्केरेनिक में फिर सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव आ जाते हैं, जबकि निकोटिनिक में गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। ठीक है, अब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग के क्या थेराप्यूटिक यूजेज है? साइक्लोपेंटोलेट या एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड वगैरह हम देखें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़ होते हैं माइड्रेसिस के लिए और साइक्लोप्लेजिया के लिए। इसके अलावा एट्रोपिन का यूज़ होता है स्पास्टिक डिसऑर्डर, GI और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के। उसके अलावा आर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज़ होता है एट्रोपिन। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को कम करना हो सर्जरी से पहले तब भी एट्रोपिन का यूज़ होता है। स्कोपोलामाइन ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज़ होता है मॉर्फिन के साथ एमनेजिया और सेडेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मोशन सिकनेस से प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ होता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है हमारे पास एस्मा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिकेमेल अमाइन जो है वो मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। एट्रोपिन बेलाडोना अल्कलाइड है, जिसकी जो है मस्केरेनिक रिसेप्टर के साथ एफिनिटी बहुत हाई है। ये जो है कॉम्पिटेटिवली एसिटाइल कोलिन वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, मतलब उनके साथ कम्पीट करता है। एसिटाइल कोलिन को वहाँ से हटा देता है तो जाके खुद उनके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। ये सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों काम कर रहा होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी 4 आवर्स तक है। आई पर अगर हम इसका एक्शन देखें, एट्रोपिन मस्केरेनिक जो है एक्टिविटी आई की ब्लॉक करते हैं, तो उसकी वजह से माइड्रेसिस हो जाती है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। इसके अलावा GI ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो एट्रोपिन जो है ना एज अ एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट भी यूज़ होता है। ये जो है GI ट्रैक्ट की एक्टिविटी कम करता है। अब इसमें GI मोटिलिटी तो कम करता है ये, मगर HCl की जो प्रोडक्शन है ना उस पर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं डाल रहा होता। सिंपली बस ये जो है GI मोटिलिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए जो है ये पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में मेन जो है HCl की प्रोडक्शन पे का इफेक्ट हो रहा होता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे देखें तो एट्रोपिन जो है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट दिखा रहा होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, लोअर डोजेस पे डिक्रीज़ करेगा हार्ट रेट M1 रिसेप्टर्स पे काम करने की वजह से। ठीक है, लो डोज पे डिक्रीज़ कर रहा है, हाई डोज पे इंक्रीज़। तो मतलब जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हार्ट पे जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको सिंपली याद करने का तरीका है लो से डिक्रीज़ और हाई से इंक्रीज़ हार्ट रेट। ठीक है, तो लो डोज पे ये जो है M1 रिसेप्टर्स पे काम कर रहा होता है, जबकि हायर डोजेस पे M2 रिसेप्टर्स पे काम कर रहा होता है। तो उनकी वजह से जो है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। सिक्रीशंस अगर देखें तो एट्रोपिन जो है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है सलेवरी ग्लैंड्स में, तो उनकी वजह से जीरोस्टोमिया कराता है, ड्राई माउथ जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो है स्वीट और लैक्रिमल सिक्रीशंस को भी इनहिबिट कर रहा होता है। अब अगर ये स्वीट ग्लैंड्स को इनहिबिट करे, मतलब वहाँ से सिक्रीशंस ख़त्म हो जाए, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वो जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम इसके देखें, ऑप्थेल्मिक यूज़ है इसका। टॉपिकल एट्रोपिन जो है बहुत माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट दे रही होती है। इसके अलावा एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट है, तो ये एज एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट भी यूज़ किया जाता है GI ट्रैक्ट को रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर अगर देखें तो ब्रेडिकार्डिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एंटी सिक्रेटरी सर्जरी से पहले ये जो है एज एंटी सिक्रेटरी एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सिक्रीशंस को ब्लॉक कर देता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का एंटीडोट के तौर पे भी ये काम करता है एट्रोपिन। आर्गेनोफॉस्फेट, इंसेक्टिसाइड्स या नर्व गैसेस की पॉइजनिंग वगैरह होती है। इसके अलावा जो है एंटीकोलिनिस्ट्रेज जैसे हमारे पास फाइजोस्टिकमिन है, उसकी अगर ओवरडोज हो जाए तो उनमें भी जो है एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा मशरूम पॉइजनिंग में भी यूज़ किया जाता है। मशरूम पॉइजनिंग के लिए अब हमें जो है ना एट्रोपिन के बहुत ज़्यादा हायर डोजेज रिक्वायर्ड होते हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए, ताकि जो है वो पॉइजन को टोटली काउंटरएक्ट करें, उसको रिमूव आउट कर दें। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें, एट्रोपिन जो है रेडिली एब्जॉर्ब होता है और पार्शली मेटाबोलाइज होता है लिवर के थ्रू, और एलिमिनेशन इसकी मेनली यूरिन के थ्रू होती है। हाफ लाइफ हमने इसकी ऑलरेडी कहा था कि 4 आवर्स तक होती है। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो
डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट है अब एट्रोपिन के। ड्राई माउथ, ब्लड वियन, इसके अलावा सैंडी आइज़, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह या कॉन्स्टिपेशन कराएगा क्योंकि जीआई सिक्रीशन भी कम कर रहे होते हैं। सीएनएस के ऊपर अगर हम इफेक्ट देखें तो रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिलीरियम वगैरह करा रहे होते हैं जो अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोलैप्स भी कर सकते हैं तो डेथ की तरफ लीड कर सकते हैं। लो डोजेज जो कोलिन ईस्टेज इनहिबिटर हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फाइजोस्टिग्मिन, उनकी जो है टॉक्सिसिटी जब भी मतलब हमारे पास एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो उसके अगेंस्ट वो यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब फाइजोस्टिग्मिन जो है वो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी को ओवरकम कर लेता है इजीली लोअर डोजेज में। स्कोपोलामाइन जो है प्लांट अल्कलाइड है, ये जो है पेरिफेरल इफेक्ट्स सिमिलर टू एट्रोपिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास एट्रोपिन के इफेक्ट है वैसे ही स्कोपोलामाइन में भी है। इसका जो है ज़्यादा एक्शन है सीएनएस पे और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन के। एक्शंस देखें तो ये जो है मोस्ट इफेक्टिव एंटी मोशन सिकनेस ड्रग है। इसके अलावा जो है यूजुअल इसका इफेक्ट होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी ये जो है वहाँ पे उसको ब्लॉक कर रहा होता है, तो इसीलिए जो है सर्जरी से पहले एमनेजिया वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन कंट्रास्ट टू एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन जो है ना सीडेशन भी प्रोड्यूस करता है, मगर हायर डोजेस पे ये जो है एक्साइटेडमेंट भी ले जा सकता है पेशेंट को। स्कोपोलामाइन इसके अलावा यूफोरिया भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। थेराप्यूटिक यूजेस अगर हम देखें तो मोशन सिकनेस से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, या जो है पोस्ट ऑपरेट नाजिया और वोमिटिंग की ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए। मोशन सिकनेस के लिए ये जो है एज अ टॉपिकल पैच अवेलेबल होता है जो लॉन्गर ड्यूरेशन अप टू 3 डेज़ तक इफेक्ट दे रहा होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये जो है एट्रोपिन की तरह ही होता है, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर भी और एडीआरस भी। एंटीकोलिनर्जिक्स में इसके अलावा हमारे पास बेंटाइल डाइसाइक्लोमाइन जो है ये इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन को मस्करेनिक रिसेप्टर पे, और उसकी वजह से जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसका यूज़ जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता है। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम इसके देखें कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन या ड्राई माउथ। इसके अलावा ग्लाइकोपायरोलेट भी जो है सेम डाइसाइक्लोमाइन की तरह इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसका यूज़ अगर हम देखें तो ये प्री ऑप यूज़ किया जाता है सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करने के लिए या जीआई डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट जो है सेम डाइसाइक्लोमाइन की तरह कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ वगैरह है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह हम फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करें।